रही हूँ दोपहर के 2:30 नो, हाँ सॉरी, दोपहर के 2:30 बजे। मतलब 2:30 बज के मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि इतना टाइम हो चुका है। ओके, हम लोगों का लंच हो गया, मतलब मेरा और शिनोई का लंच हो गया है। प्रियंकर अभी भी फ़ोन पर लगे हुए हैं, उनका कोई ऑफिशियल मीटिंग चल रही है। तो वो अभी तक उन्होंने खाना नहीं खाया है, वो थोड़ी देर के बाद खाएंगे। आज लंच में हमने खाया है भिंडी की सब्ज़ी और लौकी की सब्ज़ी। लौकी की ग्रेवी वाली सब्ज़ी थी और भिंडी फ्राई थी। तो ये हमने खाया है राइस के साथ में, और उसके साथ में मैंने आज बनाया था बटर मिल्क। बटर मिल्क मैंने रिसेंटली, मतलब परसों से ही बनाना शुरू किया है। लास्ट 3-4 दिन से मैं दही जमा रही हूँ घर पर ही। मतलब लॉकडाउन हो गया था, उसके बाद भी कभी दिमाग में आया ही नहीं कि है ना दही मैं घर पर जमा सकती हूँ। हम हमेशा बाहर जाते थे पैकेट लेने के लिए, और कभी आया कभी नहीं आया, कभी भूल गए लाना, ऐसा हो रहा था। तो अब मैंने उसका एक सोल्यूशन निकाला है। हम लोग दूध जो है वो पैकेट मिल्क यूज़ नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पर काउ मिल्क आता है, जो एक ट्रेडिशनल वे में जो घर पर आकर दूध देकर जाते हैं ना, गाय का दूध, वो घर पर दूध देने आते हैं। तो पहले हम उनसे थोड़ा कम दूध लेते थे, बट रिसेंटली मेरे दिमाग में आइडिया है कि क्यों ना मैं दूध बढ़ा लूँ और डेली घर पर ही दही जमाना शुरू कर दूँ। तो इससे हमें हमारी दही की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यस, आजकल मैं दही घर पर ही जमा रही हूँ और अच्छे से जम रहा है। बोलते हैं कि सर्दियों में दही नॉर्मली अच्छे से जमता नहीं है, बट नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अच्छे से बन रहा है। तो मैंने अब उसकी छाछ बनाना शुरू किया है दिन के लिए। और एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाती हूँ, देखिए हमारा लाडला शिनोई क्या कर रहा है, ये आप लोग देख पाएंगे। ये देखिए सोफे के जो हत्थे हैं उनके ऊपर इन्होंने क्रेयॉन से पूरा कलर कर दिया है। अब ये सोफे कैसे लगेंगे, इनके ऊपर वो ना तो कवर रहने देता है ना कुछ करने देता है। इनके सोफे के ऊपर हम कवर लगा ही नहीं सकते, उठा उठा करके फेंक देता है वो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए, सारे सोफों की ना दुर्गति हो रखी है। बट हम लोग फिलहाल ये सोच रखे हैं इस टाइम पर घर पर कोई ना मेहमान आने वाला है ना कोई मिलने के लिए आने वाला है, तो ज़रूरत नहीं है ना जितना रगड़ना है खराब करना है इन्हीं सोफ़ों को खराब कर ले। क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे कि कुछ नया लेना है, सोफ़े चेंज करने हैं। बट जब से ये लॉकडाउन का सीन शुरू हुआ है, और जिस तरह से हम लोग घरों में बंद हो गए हैं, न किसी को इनवाइट करेंगे न किसी के जाएंगे, तो हम सोच रहे कुछ टाइम इसके साथ आराम से निकल सकता है। ऑलमोस्ट ये साल तो निकल ही सकता है। तब तक शिनोय भी बड़ा हो जाएगा, वो भी समझदार हो जाएगा कि चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए, तब तक वो इसे ही खराब करे। ओके गाइस, सो प्रियंकर की मीटिंग खत्म हो गई और उनको लग रही है बहुत तेज भूख। सो मैं सोच रही हूँ उन्हें खाना गर्म करके दे दूँ, क्योंकि राइस बने हुए ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया, बिल्कुल ठंडे हो गए। वो थोड़ा सा गर्म करके उन्हें खाना दे देती हूँ। उसके बाद बताती हूँ कि आज मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। ओके गैस, मैं दिखाती हूँ कि मेरा बटर मिल्क जो है वो कैसा बना है। बना तो अच्छा ही है, मैं पी चुकी हूँ उसे ऑलरेडी। लेकिन मैंने ना प्रियंकर के लिए इस ग्लास जैसी जो है, क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, बट ये ग्लास जैसा एक कंटेनर है जिसमें मैंने ऑलरेडी सुबह ही डाल कर रख दिया था। क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि प्रियंकर को मैं ना ये ऑफिस में भी दूंगी, तो जब मॉर्निंग 9 o'clock से लेके 1 या 2 बजे तक ये इस तरह से पैक रहेगा, उसके बाद उसका टेस्ट और उसकी स्मेल कैसी होगी, मैं ये बस जानना चाहती थी। इसलिए मैंने आज इसे इस तरह से रखा है। और आने वाले 2 दिन में भी मैं, अगर आज ये ठीक से नहीं रहता है, तो मैं कुछ ना कुछ और ट्राई करती रहूँगी, जिससे पता चल जाए कि कौन सा बेस्ट लॉन्ग टाइम तक रहेगा, जो कि मैं उन्हें टिफ़िन में पैक करके दे सकूँ। सो यस, यही वाला बटर मिल्क जो है वो प्रियंका पियेंगे और बताएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है इतने लंबे टाइम तक रहने के बाद। क्योंकि हमारा जो बटर मिल्क था वो बिल्कुल ठीक था, एकदम फ्रेश था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो चलिए, प्रियंका खाएंगे अपना खाना और मैं और शिनोय जा रहे हैं आफ्टरनून नैप के लिए। उसको सुला करके मैं आकर के कुछ बनाने वाली हूँ, जो कि आपके साथ शेयर करूँगी।
हे गाइस, सो अब तक आपने पहचान लिया होगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। सो यस, मैं बना रही हूँ बीट रूट हलवा। सो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि कुछ 4 से 5 बीट रूट आए हैं हमारे उस ऑर्गेनिक फार्म से जो हमने वेजिटेबल्स ऑर्डर की है वहाँ से। बट हमारे घर में कोई भी बीट रूट खाना ऐसे पसंद नहीं करता है। सो मैंने बहुत अपना गूगल में सर्च किया, यूट्यूब वीडियोस देखे, वहाँ से मैंने आइडिया लिया कि बीट रूट का हलवा बना सकते हैं, जो कि बहुत टेस्टी भी होता है और न्यूट्रिशियस भी होता है। तो यस, मैंने सबसे पहले घी लिया कढ़ाई में और बीट रूट को छिल के ग्रेट करके ऑलरेडी रख लिया था। मैंने वो पार्ट आपके साथ शेयर नहीं किया है, आप आराम से उसे ग्रेट करके रख सकते हैं जिस तरह से गाजर को ग्रेट करते हैं। और इसको बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल गाजर के हलवे की तरह ही है। मैंने सबसे पहले घी में बीट रूट को डाल के उसे अच्छे से रोस्ट किया, कम से कम 5 से 10 मिनट तक उसे अच्छे से घी में पकाया है मैंने। उसके बाद जब वो थोड़ा सा पक गया, मतलब ऑलमोस्ट 70% वो जब पक गया था, उसके अंदर मैंने ऐड किया है दूध। यहाँ मैं क्वांटिटी कुछ नहीं बता रही हूँ, आपको ऑलरेडी पता ही होगा गाजर का हलवा किस तरह से बनता है, उसी तरह से इसे भी बनाना है। दूध में थोड़ा पकाने के बाद में मैंने यहाँ ऐड की है शुगर आप अपनी टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और शुगर को पकने के लिए भी हमें थोड़ा सा टाइम देना होगा। सो देखिए, शुगर यहाँ पक करके और उसमें भी बॉयल आना शुरू हो गया। अब मुझे डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी मिल चुकी है, इसलिए मैं उसमें ऐड कर रही हूँ इलायची का पाउडर। इलायची पाउडर ऐड करने के बाद आप उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आप उसे और थिक करना चाहते हैं तो थिक कर लीजिए। मुझे ये कंसिस्टेंसी ही चाहिए थी, इसलिए मैंने बस यहीं पर उसे स्टॉप कर दिया। सो गाइस, आई होप आपको ये बीट रूट हलवा पसंद आया होगा। इसे बनाइए, ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी है। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।